भगवान की। उन्नति पवार जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको नाम जप पर इतना अटूट विश्वास कब और कैसे हुआ कि आपको ये स्पष्ट हो गया कि हर समस्या का उत्तर नाम जप है? हाँ, भगवान की कृपा से हमें, जब हम 13 वर्ष के थे तो हमारे पिताश्री जब हमको खोज पाए, परिवार के लोग, पहले हमारे बड़े भाई आए। और पिताजी बहुत सख्त स्वभाव के से थे। वो आए, उनका खड़े हो जाओ, खड़े हुए, प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, डर के कारण कि मतलब मारेंगे। 13 वर्ष की अवस्था ही क्या होती है। कहा ये क्या है, क्यों घर से भगे? हमने कहा हमें भगवान का भजन करना है। तो भगवान का भजन तो घर में भी हो सकता है, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे कीजिएगा। ये क्या है भाग करके इस तरह से व्यवहार करना? तो हम कहा, बड़े भैया कहते थे, क्योंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे, तो बड़े भैया कहते थे। तो हम सब भी बड़े भैया कहने लगे थे। तो हम कहा, बड़े भैया आप चाहे मार डालो, अब हम घर नहीं जाएंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे। वो पक्का? एकदम चेहरा बदल गया उनका, रोष की जगह एक प्रसन्नता उनके मुख में दिखाई। बोले पक्का? हमका हाथ उठाया, हमका पक्का। तो ऐसे गले से लगाया, राम 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 ऐसे कहते रहे, मतलब एकदम भावपूर्ण हो गए। बोले चलो। हम कहा घर नहीं जाएंगे। बोले घर नहीं, संत बनना है तो पद्धति से बनो। हमारे गुरु जी के पास ले गए, वो सन्यासी संत थे और प्रणाम, वो घर आया जाया करते थे, सैमशी में वो रहते थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे पाड़े? तो उनका, स्वामी जी ये लड़का कह रहा है हम बाबा जी बनेंगे, संत बनेंगे, तो आपकी शरण में ले आए। तो उनका छोड़ दो, 1 हफ्ते में या घर भाग जाएगा और या संत बन जाएगा। एक बार भोजन देना और कड़ा शासन कि भाग जाए। तो अपनी तो लगन थी। 1 हफ्ता बाद कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, मंत्र देते हैं। मंत्र दिया। वो पहले दिन कहा, बेटा सार बात साधना की तुम्हें बता रहा हूं, अंदर ही अंदर जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, ये निरंतर चलने का अभ्यास होना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बस वो नए दिमाग में बात बैठ गई गुरुदेव की। पूरे जीवन वही बात हमारे दिमाग में रही। उसी बात को पुष्ट किया शास्त्रों ने। फिर भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी ने उसी बात को पुष्ट किया। और उसी बात को जब यहाँ वृंदावन आए तो पूज्य महाराज जी ने उसी बात, तो मोहर लग गई इसे। और पूरा जीवन इस बात का, 13 से लेकर के 55-56, इतना लंबा सफर। तो उस बात से हर सवाल के उसमें कि अगर आपके अंदर ये नाम रूपी बल नहीं है तो कुछ नहीं है आपका जीवन, कुछ नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ उसका महत्व विशेष नहीं बने। नाम एक अंक है, सब साधन शून्य है। अंक हटा दो तो शून्य का क्या महत्व, और अंक रख दो फिर शून्य का महत्व 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, 1 0 और बढ़ाओ 100, 1 0 1000, 1 0 10,000 बढ़ता चला। 1 हटा दो 0 0 0 0 तो नाम अंक है और सब साधन, सब कर्म शून्य है। अगर नाम रूपी अंक लगा हुआ है, आप फावड़ा चला रहे हो, तो आप 10 गुना महत्व उसका। आप नाम जप करते हुए ऑफिस जा रहे हैं, आप नाम जप करते हुए स्कूल जा रहे हैं, आप नाम जप करते हुए अपने कार्यों को कर रहे हैं, आप महात्मा हैं। भगवान का नाम स्मरण कर रहे, पवित्र भोजन पा रहे, पवित्र आचरण कर रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे, कोई दुख दे रहा है हम सह लेते हैं, ये सब नाम में आएगा। विवेक जागृत हो जाएगा तो आपका जीवन समाज प्रिय जीवन होगा, समाज का मंगल करने वाला जीवन होगा। तो भगवान के नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये विश्वास कर लो। नाम के प्रभाव से ध्रुव संगलान जप्यो हरि नामू, पायो अचल अनुपम ठाऊं। 5 वर्ष के बालक ने देवर्षि नारद जी के उपदेश से जब नाम जप किया तो अटल पदवी प्राप्त की, ध्रुव पदवी, जिसकी सप्त ऋषि जन आज भी परिक्रमा करते हैं। तो नाम का प्रभाव तो छाया हुआ है, और नाम को जब स्वयं स्वाद लिया जाएगा तब अनुभव में, हमारी जो बात कह रहे हैं वो जब आप स्वयं जपोगे तब अनुभव में आएगा,
तब आप खुद बोलने लगोगे कि यार कुछ बने चाहे न बने, तुम नाम जप के देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसीलिए हर प्रश्न के उत्तर में नाम, और सबका मंगल होगा। ये ऐसा नहीं है आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम, कि इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला। अब इसको क्या करें, नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला है, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। भगवान का नाम स्वयं में परम महामहिम, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो वही नाम भगवान का परम मंगल में गुरुदेव, संत, शास्त्र सबके द्वारा जब हृदय में प्रमाणित हो गया तो बात पक्की लगी। और हमारा हृदय खुद, क्योंकि इसी मार्ग में चल रहे हैं। वैभव जी, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना का अर्थ अंतर्मुख होकर सभी इच्छाओं का त्याग करना है, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी अंततोगत्वा इच्छा नहीं तो है? नहीं, गलत। कांटे से कांटा निकाला जाता है। जैसे कोई कांटा लग गया तो उसी के समान यंत्र से हम निकालेंगे, जो सुई है या कांटा है, उसी के समान। तो इच्छा से इच्छा को हम मारे, गलत इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से मारे, अच्छी इच्छाओं को भगवत इच्छा से मारे। और जब भगवान की इच्छा पूर्ण हो जाती तो इच्छा रही नहीं जाती। तो इच्छाओं से इच्छाओं को मारे, ऐसे नहीं कि सब इच्छाएं त्याग दें। नहीं, हम इच्छा करते हैं पवित्र भोजन पाने की, हम इच्छा करते हैं अच्छा जीवन जीने की, हम इच्छा करते हैं परोपकार करने की। तो गंदी इच्छाओं को मार दिया। अब हम इच्छा करते हैं भगवान की प्राप्ति की, अच्छा भजन करें, अच्छे आचरण करें और भगवान को रिझा लें। और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इच्छाओं से ही इच्छा का मर्दन होता है। इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। पूर्ण त्याग होता है जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति तक इच्छा करनी होती है। जैसे हम रोज इच्छा करते हैं आज डट के भजन करेंगे, आज डट के भजन, रोज नया उत्साह, नई चाह कि हम भजन। सत इच्छाओं के द्वारा असत इच्छाओं का दमन, फिर सत इच्छाओं को भगवान में समर्पित, तो भगवत साक्षात्कार हो गया। इच्छा के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इच्छा के बिना कुछ कर सकते हो? इच्छा नहीं तो आप शांत, तो शांत भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान कहता है ना। तो भगवत यात्रा इच्छा से होती है और इच्छा भगवान में लय हो जाती है। ये सद इच्छाएं बंधन कारक नहीं है, असद इच्छाएं बंधन कारक है। सद इच्छाओं से असद इच्छाओं का त्याग करके सद इच्छाओं को भगवान में समर्पित कर दे, वो शांत हो जाता है। आज 11 माला किया, अब 21 माला करूं, कभी ऐसा हो पूरे दिन भजन करूं, कभी ऐसा हो भगवान के लिए रोऊं, ये इच्छाएं ही तो है। कभी ऐसा हो कि भगवान को देखूं, ये इच्छा ही तो है। इसी इच्छा, ये इच्छा होना बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम इच्छाओं का त्याग करें जो बंधन कारक हैं, जो सद इच्छाएं हैं उनका हम पोषण करें, उसी सद इच्छा से हमें भगवत प्राप्ति होती है। बीना जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि हमें हर समय इस सोच के साथ नाम जप करना चाहिए कि हमें इसी जन्म में श्री जी मिलेंगी। गुरुदेव, आपकी अपार कृपा बरसने के बाद भी क्या हमें स्वयं को अधम व अयोग्य मानना और माया से भयभीत रहना कहीं गुरु कृपा पर अविश्वास या कोई अपराध तो नहीं? नहीं, ये अच्छे भक्त का लक्षण है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भज न विलंब करे। इस डर से डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया में हम बह न जाएं, कहीं हम फंस न जाएं। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करते रहो। तो डरते तो रहना चाहिए, लेकिन इतना डर ना होना चाहिए कि माया का ही चिंतन होने लगे। 2 प्रकार से चिंतन होता है, एक प्रीति से, एक भय से। तो हमें माया से प्रीति तो करनी नहीं,
पर भय भी इतना नहीं करना कि उसी का चिंतन होने लगे। जब तक शरीर है तब तक डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भगवान के विरुद्ध आचरण न बन जाए, कहीं कोई माया हमको फिसला न दे। ये तो डर सबको बना रहता है। अब डर, जो डरा वो बच गया, जो माया में निडर होके घुसा वो फंस गया। डरते हुए रहो तो बच जाओगे। जैसे यहाँ जिसे कानून का डर है, समाज का डर है, भगवान का डर है, गुरु का डर है, वो पाप नहीं करेगा। कि यार मतलब डर हमें बचाता है, तो हमें माया से डरना है। दूसरी बात, हम अधम हैं, हम नीच हैं, ये तो सत्य बात है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, जो कुछ है, नहीं वैसे तो हम अधम हैं, हम नीच हैं। ये बात अवश्य हृदय में रहनी चाहिए, बड़े बड़े भक्तों के हृदय में रही। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। सबरी जी कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हर भक्त अपने को अधम नीच ऐसा प्रणादपि सुनीचे न। भक्त में दैन्यता रहती है, तो तीनों बातें ठीक है। अपने को अधम नीच मानना और माया से डरते रहना, और डरकर भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते रहना। रमेश जी हल्द्वानी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हम जैसे अधम जनों के लिए ये निर्णय व विवेक आपकी कृपा व संकेत के बिना संभव नहीं है कि एक गृहस्थ ये विवेक कैसे धारण करे कि पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों में से कौन से धर्म रूप से अनिवार्य हैं और किन कर्तव्यों को साधना में बाधक जानकर त्याग देना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात है, साधना में बाधक परिवार का पोषण या समाज की सेवा नहीं है। साधना में बाधक पाप आचरण है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आपके अंदर काम वेदना है, तो आपकी पत्नी है, लेकिन वही काम वेदना किसी पर नारी के लिए ये बाधक हो गई, ये आपके लिए पाप नाशक हो गया। आप गृहस्थ हैं, आपको धन कमाना है, धर्म युक्त अपने कर्तव्य का पालन, किसान है, व्यापारी है, जो भी है, आप अपने धर्म का पालन करते हैं। सबको पता है ये बेईमानी है और ये धर्म है, सबको पता है कि अब मैं बेईमानी कर रहा हूं, अब मैं धर्म कर रहा हूं। तो धन कमाना है, हमें धन चाहिए, गृहस्थ है, लेकिन धर्म युक्त आचरण से, पापाचरण से नहीं। तो साधना में पापाचरण, अधर्म का त्याग किया गया है, ना कि धर्म युक्त आचरणों का। अगर धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति कैसे होगी। भाई भजन के लिए भी तो हमारा कर्तव्य कर्म पूरा होना आवश्यक है। अगर कर्तव्य कर्म पूरा ना हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ लो, अब घर में गए तो आवश्यकताओं की भरमार है और आप धन कमा नहीं रहे, माला लिए घूम रहे, तो न माला में मन लगेगा क्योंकि अशांति है सब जगह। तो खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, और जिन वासनाओं की पूर्ति से अपनी उपासना में बाधा नहीं लगती, धर्म पूर्वक अपनी वासनाओं की पूर्ति करो। गृहस्थ आश्रम में जो धर्म है वो ऐसे है। गृहस्थ आश्रम में त्याग प्रधान नहीं है, विरक्त आश्रम में त्याग प्रधान है। गृहस्थ आश्रम में संग्रह प्रधान है। अन्न धन वस्तु आदि का संग्रह करना, परिवार का पोषण करना, भगवान का सुमिरन करना, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना। ऐसा थोड़ी कि विषयों का त्याग है। अब मान लो आप गृहस्थ हो, अब आप सोचो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो ये निषेध है, ये नहीं सोचना है। विरक्त के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए समय समय पर पत्नी से सहवास करना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। अब एकदम पशुवत आचरण करना तो नहीं। इसी तरह पूरे विषय को ले ले कि धर्म पूर्वक सेवन करना वो हमारे लिए विधि है और अधर्म का निषेध है, अधर्म का त्याग है, तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। अब सामाजिक और पारिवारिक, तो प्रधानता पारिवारिक की देनी है, द्वितीय में समाज है। मान लो ये बीमार है और एक घर का व्यक्ति बीमार है, तो इनकी बीमारी के लिए अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे पास 100 रुपया है तो हम दे देते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जेब में 400 रुपया और होना चाहिए।
100 देने के बाद, क्योंकि हमारे घर में भी बीमार है और भी व्यवस्था है। तो अपने परिवार की सुख सुविधा देखते हुए हम परमार्थ करें, दान पुण्य परोपकार अपने परिवार को दे। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो हमारे को पता है कि हमारी जेब में 500 रुपए हैं, 100 से इनका काम चल जाएगा और 400 से हमारे परिवार का पोषण और बीमारी का काम चल जाएगा, तो हम 100 दे सकते हैं। लेकिन और हम 100 नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारा परिवार भी है। तो हमें परिवार की प्राथमिकता रखते हुए परोपकार करना है। हाँ, कहीं ऐसी बात आ गई कि कोई भूखा है, तो आज हम भूखे रह सकते हैं, परिवार नहीं। आज हम भूखे रह सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन आपको दे देंगे, आज हम उपवास कर लेंगे, हमारा परिवार पावे आप पाओ, हम उपवास कर लेते हैं। ऐसे विचार पूर्वक चला जाता है। संपूर्ण परिवार के सुख का समाज में समर्पण करना यह अधिकार नहीं, क्योंकि पत्नी है, पुत्र है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कार्य, ये चीजें ध्यान रख रही हैं कि प्रधान कर्तव्य परिवार का पोषण और द्वितीय कर्तव्य परोपकार, द्वितीय कर्तव्य परोपकार। तो अपने परिवार का पोषण करते हुए परोपकार करना, नहीं ऐसे परोपकार में जिसमें पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा नहीं कहा गया। जिससे आपके परिवार का पोषण होता रहे और परोपकार भी होता रहे। ऐसा इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में वर्णन है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10 रुपया धर्म पूर्वक कमाए हुए से आप परोपकार कर सकते हो। 90 रुपया आपको अपने परिवार उसका विभाजन करना है कि 90 में कुछ बैंक बैलेंस करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ परिवार के मनोरंजन में लगाना है, 10 रुपये धर्म में लगा सकते हो। उसे कहते हैं दशांश का त्याग। अपने धर्म से कमाए हुए 100 रुपये में से 10 रुपये आप धर्म में लगा सकते हो और 90 रुपये से अपने परिवार का पोषण कर सकते हो। महाराज जी, जैसे आपने ब्रह्मचर्य पे बताया कि ब्रह्मचर्य गृहस्थी में रहना चाहिए कि नहीं, जैसे अगर बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद दोनों की राजी होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि पत्नी भी सहमति दे दे कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और आप भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि पत्नी राजी नहीं है तो आपका राजीपना होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बेविचार करेगा तो आप भी पतित हो जाएंगे। आपकी अर्धांगिनी, उसका सहयोग देना आपका कर्तव्य बनता है। यदि वो कामना से पीड़ित हो रही तो हमें उसकी कामना का उपाय करना चाहिए। वहां हम फिर ब्रह्मचर्य का गीत न गावें, क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना। अब मान लो आप न कामना न पूर्ति करे, फिर वो इधर उधर धर्म विरुद्ध आचरण करे, तो हमारा दाहिना हाथ धर्म में चले, बायां हाथ अधर्म में चले, तो क्या है? अर्धांगिनी है, हमारे आधे शरीर का अधिकार उसको है, अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। तो ये देख के दोनों की सहमति से फिर हम आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। दुर्गेश ओझा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई मनुष्य ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धा से पालन करता है, हर रिश्ते में भगवान की भावना रखता है, नियमित रूप से नाम जप, पूजा पाठ और व्रत नियम भी रखता है, लेकिन प्रारब्धवश उसे कोई असाध्य रोग हो जाए, उस रोग के कारण यदि उसकी चेतना न रहे और वह प्रभु का स्मरण भी न कर पाए, ना ही धर्म कर्म कर पाए, तो प्रभु देह त्याग के बाद ऐसे आत्मा की गति का क्या? उस समय यदि उसने जीवन भर धर्म का पालन किया है और भगवान के स्मरण का प्रयास किया है, तो पहली बात है कि जिस समय वो मूर्छित होगा, बेहोश होगा, इस अवस्था में होगा, कौमा में होगा कि वो चिंतन नहीं कर सकता, उस समय भगवान उसके हृदय में स्फुरित करते हैं नाम, क्योंकि उसने जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है, तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसी साधना नहीं रही और साधना करता रहा, लेकिन इस कोट की साधना नहीं कि भगवान स्फुरण करावें, तो अगला जन्म उसका मनुष्य शरीर का ही होगा और श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ होगा, कोई अभाव नहीं होगा और भक्ति का भाव होगा, धनी पुरुष होगा और भक्ति का भाव होगा, जिससे जो भजन में अपूर्णता रह गई थी वो इस जन्म में पूर्ण करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। उसको किसी तरह के अभाव की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसने पूर्व में साधना की है। तो इस जन्म में आकर के हर सुविधा और भजन में रुचि हो जाएगी, तो वो भजन की रुचि उसे ऊपर उठा देगी। भगवत माया का जो आकर्षण है, भोग है, उससे ऊपर उठा देगी और वो भजन में तन्मयता पूर्वक लगकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। उसकी ऐसा नहीं कि स्मृति लोप हो गई तो अब उसकी दुर्गति हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। वो उत्तम गति को प्राप्त होगा।
भगवान का भजन कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है, उत्तम गति को प्राप्त। प्रभु मैं आपकी कृपा से नाम जप भी करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे जलन रहती है। और मैं देखता हूँ जो नाम जप नहीं कर रहे प्रभु वो प्रसन्न है, प्रभु वो खुशी है। देखो देखो, जो विषय भोगों में राजी हैं उनकी दुर्गति पक्की है। जैसे पशु को हरा हरा चारा डाला जाता है और बराबर आगे वाले पशुओं को गड़ासे से काटा जाता है, तो पंखा भी चल रहा है। जो वध के स्थान है जहाँ पशुओं का वध होता है, तो आगे वाले पशु कटने गए तो पीछे वालों को चारा दिया जाता है, दवा दी जाती है, पंखा में रहते हैं, तो सुविधा में है ना। तो वो सुविधा काहे के लिए? बस दूसरे तीसरे दिन उनका भी नंबर आ रहा है कटने का। तो सुविधा को देखकर वो पशु ये नहीं समझ रहे, वो हरी घास को अच्छे से खाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उनको आगे की सोच नहीं है कि हमारा नंबर आएगा और गड़ासा चलेगा। ऐसे ही जो स्त्री भोग विलास, धन भोग विलास, मदिरा पीना, मांस खाना, मौज मस्ती में, वो उस पशु की तरह है जिनको ये पता नहीं है कि काल हमें गड़ासे में काटने वाला है। वो चतुर सुजान जो दूर से देख लिया कि इसका नंबर गया, अब इसका नंबर आएगा और भाग ले, वो बच सकता है, नहीं तो काटे जाएगा। तो जैसे तुम भजन करते हो, तुम्हें जो जलन होती है वो तुम्हारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। वो जो भोग भोग रहे हैं, खुशी तुम्हें हर्षित दिखाई दे रहे हैं, उनके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे हैं, पाप बन रहे हैं। पूर्व पाप और ये पाप जब स्टॉक में प्लस हो जाएगा तो उनका नाश हो जाएगा। आपका पूर्व पाप नष्ट हुआ, पूर्व पुण्य और वर्तमान की साधना जब प्लस होगी तो आप चमक उठोगे। समझ रहे ना? इसलिए नाम जप करो, दूसरों को हर्षित देखकर हर्षित मत मानो। ये जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल प्रभु। वो प्रसन्न थोड़ी है, वो वैसे तुम जाना चाहते हो क्या गड़ासे के नीचे? वो प्रसन्न थोड़ी है। तुम्हारी उत्तम गति होगी, वो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। परिणाम को देखना चाहिए। परिणाम को अगर देखोगे तो सुखी रहोगे। अगला कदम रखने के पहले अगले कदम को देखो कि हमारा कदम कहाँ पड़ रहा है। परिणाम देखने वाला विवेकी होता है और जो परिणाम बाद में देखने वाला वो अविवेकी होता है। जो हम होगा वो पहले हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर हम कर्म करते हैं, नहीं तो नहीं कर्म करते हैं। तो जैसे कोई शराब पे हर्षित डोल रहा है, बड़ी मस्ती, तुम्हें दिखाई दे रहा मस्ती है, मस्ती नहीं है, उसके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे हैं और मादक शरीर में जा करके उसके अंगों को कमजोर कर रहा है और मस्तिष्क बौद्धिक स्तर कमजोर हो रहा है। सब चीज निगेटिव ही तो हो रही है, पॉजिटिव क्या हो रही? धन व्यर्थ गया, पड़े हैं नालियों में पेशाब किए पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं वैसे पड़े हैं, या गालियां बक रहे हैं या उद्दंडता कर रहे हैं, और क्या? कौन सी सभ्यता इसमें भरी हुई है कि वो शास्त्र स्वाध्याय करके ध्यानस्थ हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। असत क्रियाएं, असत चेष्टा, असत चिंतन, और उसमें हर्षित। तो पागल आदमी पागल बन करके हर्षित है, तो हम पागल बनना चाहेंगे क्या? जो भगवान का स्मरण नहीं करते और अपने समय को व्यर्थ नशेबाजी में, व्यभिचार में, गंदे आचरणों में व्यक्त करके हर्षित हो रहे हैं, वो बहुत ही मूर्ख हैं जो अपने दिव्य समय को नष्ट कर रहे हैं। जैसे 50 वर्ष की आयु तक आपने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है और आप 50 वर्ष की पूरी संपत्ति देके एक श्वास बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब आपकी श्वास इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई में जितनी श्वासें खर्चा की, एक श्वास प्लस नहीं करा सकते वो सारी संपत्ति देकर। ऐसी श्वासों को यदि राधा राधा बोल करके आप व्यतीत कर रहे हैं तो आपका जीवन धन्य है। आप उनको मत देखिए कि विषयों के सेवन में हर्षित है। आप जलकर स्वर्ण की तरह चमकेंगे और विषयों को भोग कर कोयले की तरह राख हो जाएंगे। बात हमारी मानो। वो आप मेरे साथ है ना? बिल्कुल, संतों का कार्य ही होता है जगत का साथ देना। कश्मीरा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को धर्माचरण, आज्ञा पालन और शुद्ध आहार के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, अथवा योग्य कृपा पात्र बनने के लिए क्या करना? खास बात, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम
सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। खास बात, सबसे बड़ी बात, सब शास्त्रों की सार बात, हमारा चिंतन क्या होता है। यदि हमारा चिंतन भगवत चिंतन है तो हमारी सब बाह्य साधना सफल है। यदि हमारा भगवत चिंतन का तार टूट रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, तो अभी ठीक नहीं है। हमें चिंतन संभालना चाहिए। हर समय अध्यात्म उन्नति के लिए, जैसे भूख मिटाने के लिए एक एक कवल जब हम अन्न पाते हैं तो उसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही अनंत जन्मों में जो हमने लौकिक सुख भोगे पर कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी भूख नहीं मिटी, आज सत्संग के द्वारा हमें पता चला कि उस भूख को मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति अनन्य चिंतन, तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है। अब नित्य निरंतर चिंतन में राग द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ये जो हमारी वृत्तियों को घसीटते हैं, इनसे बचाना है। कोई हमारा अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमें क्षमा करना चाहिए, उससे झगड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए मन में गलत संकल्प भी नहीं होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो जो आपका अपमान करे, जो आपकी निंदा करे, जो आपको दुख पहुंचाए, भगवान से प्रार्थना करे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो और वो भी सतमार्ग में चले, असत आचरणों का त्याग करे, ना कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि इसको दंड मिले। नहीं, क्षमा। एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, जिन भोगों में संसारिक जीव अपना विश्राम मान रहे, उन भोगों से हमारी अरुचि होनी चाहिए, विरक्ति। कोई हमें बहुत सम्मान दे, हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर सम्मान अच्छा लगता है तो अपमान बुरा लगेगा, फिर आप द्वंद्वों के अंतर्गत रहेंगे, आप द्वंद्वातीत नहीं हो पाएंगे। इसलिए सम्मान को अप्रिय भावना से देखें। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, घोर विष के समान देखे। आशा ये दृढ़ हो जाए, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। उत्साह के साथ निरंतर नाम जप, भगवान की लीला कथाओं का गान और श्रवण, और भगवान के परम पवित्र धामों, क्षेत्रों, पुरियों का भ्रमण करना। कभी समय निकाले, श्रीधाम वृंदावन, भगवान की 84 कोश लीलाएं हैं इस भूमि में, तो 84 कोश भूमि का भ्रमण और भगवान की अन्य जो पुरियां हैं इनका भ्रमण, ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। यदि हम ऐसा साधन करते रहें तो हम अध्यात्म की चरम सीमा को पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पप्पू कुमार यादव जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती, फिर भी मन इतना परेशान क्यों करता है? इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती, क्या क्या सामर्थ्य नहीं है कि इंद्रियों का कि विषय भोग कर सके? उससे सामर्थ्य से क्या लेना देना? गंदी वृत्ति वाली इंद्रियां गंदी वृत्ति ही फेंकेंगी, अच्छी थोड़ी फेंकेंगी। मान लो वृद्ध हो गया है तो शरीर तो वृद्ध हो गया है, लेकिन मन थोड़ी वृद्ध हो गया है, इंद्रियां थोड़ी वृद्ध हो गई हैं, इंद्रिय चिन्ह वृद्ध हो गए हैं। नेत्र गोलक है लेकिन नेत्र इंद्रिय है अंदर,
गोलक खराब हो गए लेकिन नेत्रेंद्रिय थोड़ी खराब हुई। ऐसे ही आपकी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, लेकिन इंद्रियां थोड़ी असमर्थ हो गई। तभी तो कहा जाता है कि जितेंद्रिय बनो। अगर आप भोगने लायक हैं और आपने अधर्म युक्त भोग नहीं भोगा तो आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इंद्रियां पवित्र स्फुरणा करेंगी, गंदी स्फुरणाएं बंद हो जाएंगी। आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इंद्रियां भोगने योग्य ना होने पर भी वही गंदी वृत्तियां फेंकती हैं। इसीलिए एक एक वृत्ति को सुधारो, भगवान के चरणारविंद में अर्पित करो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त की एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में स्वस्थ अवस्था में लगाओ तो फिर इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा। ये सब भगवत चिंतन के प्रभाव से होगा। इसलिए खूब नाम जप करो। बिना जितेंद्रिय हुए ये इंद्रियों की जो गंदी वृत्तियां हैं खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। जितेंद्रिय होना पड़ेगा। भोग समीप होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना। ये तभी होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना नहीं होगा। भजन करोगे तभी होगा। ये बातों से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, सुन लेने से नहीं होगा, सुना देने से नहीं होगा। ये भजन करने से होगा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, परोपकार की भावना रखो तो इंद्रियां और मन पवित्र होने लगेगा। यश जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों को काटने की क्षमता कैसे बढ़ाएं? विवेक के द्वारा। विषयों के काटने की क्षमता विवेक में है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह अज्ञान, ये जब तक अज्ञान रहता है तब तक भोगों की लिप्सा, भोगों की चाहत, भोगने की इच्छा ये बनी रहती है। भोगों की लिप्सा विवेक के द्वारा नष्ट की जाती है। विवेक सत्संग से होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। आप लोगों को सत्संग मिला है। आप विवेक के द्वारा पहले गंदे भोगों को, अधर्म के द्वारा भोगने वाले भोगों को, निषेध भोगों को त्याग कीजिए विधि भोगों के द्वारा। विधि भोगों के द्वारा, जैसे आपको ये खाना चाहिए, आपको ये पीना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये नहीं पीना चाहिए। गृहस्थ धर्म में अपनी पत्नी से ही भाव रखना चाहिए। अन्य माताओं बहनों की तरफ गंदा भाव नहीं रखना चाहिए। धर्म पूर्वक विषयों के द्वारा अधार्मिक विषयों पर विजय प्राप्त करे, फिर भगवदानंद के द्वारा धार्मिक विषयों पर भी विजय प्राप्त करके निर्विषय हो जाए। पर पहले धर्मयुक्त विषयों का सेवन करें, क्योंकि इंद्रियों को धर्मयुक्त विषयों के सेवन से पवित्रता प्राप्त होती है और अधर्मयुक्त विषयों के सेवन से अपवित्रता प्राप्त होती है। अपवित्र इंद्रियां, मन ये अधर्म आचरण में बहुत हर्षित होकर जाते हैं, लेकिन धर्म आचरण में चलने में हृदय जलता है। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो असत भोगों में हर्षित हो रहे हैं वो काल के द्वारा कसाईवाड़े में बंद किए हुए पशुओं की वाली दशा है। जैसे कसाईवाड़े में बंद पशु हैं, हरा चारा दिया जा रहा है, पंखा चल रहा है, वो बड़ी मस्ती से खा रहे हैं, ये नहीं पता कि अगला नंबर उनका गड़ासे का है। काल रूपी कसाई, मृत्युलोक रूपी कसाईवाड़े में तुम्हें कैद कर लिया है। स्त्री भोग, नाना प्रकार के भोग रूपी चारा डाला गया है, लेकिन मृत्यु रूपी हथियार वो तैयार करके तुम्हारे ऊपर वार करने वाला है। तुम्हारी ऐसी परम पवित्र महामहिम जो दुर्लभ देह कही गई, उस देह को नष्ट कर देगा। आपके पास हाथ क्या लगा? यदि भजन नहीं किया, साधना नहीं की, तो ये भोग थोड़ी हाथ लगेंगे। फिर सुअर कुत्ता बनकर साधना थोड़ी करोगे। साधना तो मनुष्य शरीर से होती है। तो मनुष्य शरीर में प्रफुल्लित होकर भोगों में रमण करना, भगवान का विस्मरण करके मनमानी आचरण करना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को कभी नहीं मिटा पाओगे, इसलिए भूलो मत।
राधा 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 नाम जप करो, धर्म पूर्वक विषयों को भोगो, अधार्मिक विषयों का त्याग करो, इससे भगवान की कृपा का अनुभव होगा, तो आप अपने आप भगवदानंद की तरफ बढ़ जाएंगे। शिवानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन की हर एक परिस्थिति में हम किस तरह अपने हृदय में निर्भयता लाएं, निश्चिंतता लाएं और निर्द्वंद रहें? ये तो शरणागत का लक्षण है। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक हम निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, निर्भय नहीं हो पाएंगे, निशोक नहीं हो पाएंगे, संशय रहित नहीं हो पाएंगे, विपरीत भावना का त्याग नहीं कर पाएंगे। ये लक्षण होते हैं शरणागत के। संशय रहित होना, विपरीत भावना का त्याग हो जाना, निर्भय निश्चिंत निशुक हो जाना। तो भगवान के भक्तों के संग से, भगवान की महिमा सुन करके हमारा मन, हमारा तन, हमारे प्राण, हमारा सर्वस्व भगवान की शरण में हो जाए तो अभी हम निश्चिंत हो जाए। शरणागत में निश्चिंतता हो जाती है, निर्भयता हो जाती है। एक उदाहरण में, बहुत सी बकरियों के बीच में बकरियां चरती हुई जंगल में संध्या का समय हो गया, तो एक बकरी नए नए वृक्षों की कोप चुनने के लोभ में वो भूल गई अपने परिकर को, और चरवाहा सब बकरियों को ले गया। और उसको जब होश आया तो अंधेरा होने को था। उसने सोचा मैं तो मारी गई, क्योंकि अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, जंगल का कोई भेड़िया या सिंगार हमको खा जाएगा। सोचा चलो पानी पी लेते हैं, समीप में नदी थी और जैसी जो होना होगा हो जाएगा। वो बकरी गई और जल पिया तो वहां एक देखा पंजा, बहुत ही बलिष्ठ पुरुष का पंजा लगा। थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां पानी पीने के लिए भेड़िया आया। उसने देखा बकरी प्रसन्न हो गया कि पानी भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। जेवी बकरी की तरफ बढ़ा, बकरी ने कहा पंजा देख लो। उसने देखा ये पंजा तो शेर का है, मतलब बकरी की मित्रता शेर से है। वो भाग गया। जब वो भागा तो उसे और विश्वास हो गया उस पंजे पर। जो भी पशु आता हिंसक, वो उसे यही कहती इस पंजे को देख लो। सिंह आया, सिंह ने दहाड़ मारी, बकरी ने कहा इस पंजे को देख लो, शाम से लेकर अभी तक मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ इस पंजे के कारण। तो सिंह ने कहा अच्छा, हमारे चरण चिन्हों पर तुम्हारा इतना विश्वास है तो ये मेरा ही चरण चिन्ह है, अब तुम निर्भय हो जाओ। इस जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ देख सके। उदाहरण में भगवान के चरणारविंद सबसे बलिष्ठ हैं। यदि हम भगवान के चरणों का भरोसा ले ले तो काल भी भयभीत हो जाए। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बनान बसावे। यदि हम भगवान की शरण में हो जाए, आचार्य की शरण में हो जाए, गुरु की शरण में हो जाए तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपको हम अपने जीवन के अनुभव की बात बताते हैं। बहुत से संकटों की, बहुत सी विपत्तियों की और बहुत सी गलतियों को भगवान ने ऐसे माफ कर दिया और आगे बढ़ाया। जहां हमको गिर जाना चाहिए वहां हमें उठा लिया गया। देखो, शरणागत भक्त यदि गिरता भी है तो जैसे खिलाड़ी के हाथ का फुटबॉल नीचे पटका जाता है तो गिराने के लिए नहीं, वो उठाने के लिए। फुटबॉल पटका और मारा कि वो लक्ष्य को चूम लिया। ऐसे ही अगर भक्त कहीं गिरता भी है तो भगवान उसको एक झटके में ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देते कि दोबारा कोई विषय उसे परास्त न कर पाए। इसलिए निश्चिंत, निर्भय और निर्द्वंद होने के लिए एकमात्र भगवान की शरणागति है। अगर भगवान की शरण में हो जाओ तो निश्चित निर्द्वंद हो जाओ। शरणागति होने का तरीका क्या? नवधा भक्ति।
जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये भागवत की नवधा भक्ति और रामचरितमानस की नवधा भक्ति। प्रथम भगत संतन कर संगा, शरणागत होने के लिए पहला काम क्या करना है? सत्संग करना है, संतों का संग करना है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या करनी है? भगवान के खूब महिमा में चरित्रों को श्रवण करना है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अहंकार रहित होकर देह भाव का त्याग करके गुरुदेव के चरणों की भक्ति करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान, कपट का त्याग करके भगवान की चर्चा करना। भगवान की चर्चा करने में कपट क्या है कि हम करते तो भगवान की चर्चा है, लेकिन अंदर लोभ रखते हैं धन का, अंदर लोभ रखते हैं मान प्रतिष्ठा का, ये कपट है। निष्कपट भाव से भगवान के गुण गणों का गान करना, ये चौथी भगत है। अगर हम शरणागत होना चाहते तो नवधा भक्ति हमें करनी पड़ेगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। वेद शास्त्रों में ये प्रकाशित है कि पांचवी भक्ति कौन है? भगवान पर दृढ़ विश्वास करके गुरु मंत्र का जाप करना। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील, शीलवान, नम्रता से व्यवहार करना, गंभीर रहना। सबसे हमें व्यवहार करना है, हमारे व्यवहार में कटुता ना आवे। छठदम शील और विरत बहु कर्मा, जो कर्म हमारे भक्ति विरुद्ध है उनका त्याग करना। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सब में भगवान को देखे लेकिन संतों को भगवान से अधिक माने। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें हम संतुष्ट हैं, कभी हम पर निंदा पर दोष दर्शन न करें। नवम सरल सब संचलहीना। नौवीं भक्ति है बिल्कुल सरल, कपट का त्याग करके छल रहित व्यवहार करना। मम भरोसे ही हरस न दीना, दृढ़ भगवान का भरोसा और कभी किसी धनी मानी के सामने दैन्यता, अपनी गरीबी प्रकट न करे। मैं भगवान का दास हूं, इस बात का अहंकार रहे। ये नवधा भक्ति जब हो जाती है तो आत्मसमर्पण हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान की शरणागति हो जाती है, फिर निर्भयता आ जाती है, फिर निश्चिंतता आती, फिर कोई शोक उसे स्पर्श नहीं कर सकता जो भगवान का शरणागत भक्त है। एक पक्षी पूर्व में भजन किया था और कबूतर की योनि को प्राप्त हुआ। तो भजन का प्रभाव होता है, वो भूलने नहीं देता। चाहे जिस योनि में जाए उसे स्मृति रहती है कि मैं पूर्व में अमुक था, भजन किया। जैसे भरत जी महाराज हिरन बन गए तो हिरन की योनि में भी उनको याद रहा कि मैं राजर्षि भरत था, हिरन के मोह में फंसकर मुझे हिरन योनि प्राप्त हुई। तो कबूतर वो आराम से बैठे भगवत चिंतन में डूबा हुआ था। इतने में देखा नीचे दृष्टि गई तो व्याध बिल्कुल निशाने पे कबूतर को लिए हुए था। कबूतर ने देखा ये तो मुझे मारना चाहता है, ऊपर उड़ने की चेष्टा की तो बाज मंडरा रहा था। बाज अपने पंजे की झपेट में जिस पक्षी को ले ले तो फिर वो बच नहीं सकता, भगवान ही बचावे तो बच सकता है, नहीं बाज के पंजे में बड़ी ताकत होती है। ऊपर देखा बाज, नीचे देखा शिकारी, विचार किया अब तो मारा गया। फिर मन में आया कि भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। तत्काल एकाग्र हो गया और भगवान का चिंतन किया, हे करुणा निधान भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जो ही उसने चिंतन किया तो समीप के जंगल के एक बिल से काला सांप निकला और सांप ने शिकारी को डसा। जो ही डसा तो ऐसे हुआ और उसका तीर छूट गया। तीर छूटा ऊपर बाज के लगा, बाज भी मरा, शिकारी भी मरा, कबूतर निश्चित हो गया। जो भगवान की शरण में है, भगवान का आश्रय लेता है, वही द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए सब लोग
भगवान का आश्रय लीजिए और खूब राधा राधा नाम रटिए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। वही आपके दुख को, विपत्ति को, संकट को, चिंता को, शोक को, विषाद को, निगेटिव विचारों को नष्ट कर देगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने सुखी हो जाओगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सुमित जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, राधा नाम का इतना प्रभाव है कि मन में अपार आनंद रहने लगा है। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते पवित्रता का अर्थ समझना चाहता हूं कि पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना है क्या? नहीं, पवित्रता का अर्थ है शरीर पवित्र करना, वाणी पवित्र करना और मन पवित्र करना। शरीर पवित्र, जैसे आप शौचालय गए तो उतने ही वस्त्र पहन करके जाइए जितने धो सकते हो। नहीं तो आजकल तो बंद व्यवस्था है। आप शौच हुए, स्नान किए, अंगोछे से पोछा और फिर अपने कपड़े धारण कर लिए। अगर आप शौच वाले कपड़े पहने हैं तो आप अपवित्र हैं। पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतना बढ़िया चिंतन चलता है। लघु शंका गए, आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टी पड़ रही, फिर आपने मूत्रेंद्रिय को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं, फिर हाथ नहीं धोए, आचमन नहीं किया, आप अपवित्र हैं। कुछ भोजन पाया, आचमन नहीं किया, अच्छे से कुल्ला नहीं किया, आपका मुख अपवित्र है। आपका मन गंदे विचार कर रहा है तो अपवित्र है। पवित्रता का निर्वाह जितना करोगे उतना ही अनुभव होता चला जाएगा। अब जैसे हमें भोजन पवा दिया जाए तो हम पता चल जाएगा कि बनाने वाला क्या सोच रहा था, कैसे बना रहा था। पर हम वस्त्र पवित्र, सब पूरी पवित्रता का निर्वाह तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पवित्र रहें तो हम अपने मन को जान सकते हैं, अपनी बुद्धि को जान सकते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। अब हमारा मन कहाँ गया कर, इसलिए पवित्रता का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य यम नियम में आता है, संयम में। ब्रह्मचर्य और पवित्र करता है। ये तो बाह्य पवित्रता है, ब्रह्मचर्य आंतरिक पवित्रता करता है। यदि हम गृहस्थ में भी हैं तो जितना खींच पावें, महीने, 2 महीने, 4 महीने ब्रह्मचर्य रहें, जितना अधिक से अधिक। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है जो आपको हर समय उत्साहित रखेगी, स्मृतिवान रखेगी, शरीर को स्वस्थ रखेगी, मन को स्वस्थ रखेगी, नेगेटिव विचारों को रौन देगी, पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न कर देगी। ये ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ है। आज ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं रख रहा है। छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण कर रहे हैं। बड़ों की बात क्या है, बड़े तो इसी को सुख ही मान रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, यही लक्ष्य ही रह गया है। कोई बिरले ऐसे हैं जो इससे हट करके थोड़ा आत्मानंद, भगवदानंद, सत्संग की तरफ चल रहे हैं, तो कुसंग की तरफ ही जा रहे हैं। शराब पीना, ये करना, वो करना, गंदे आचरण करना। तो हमें लगता है कि अगर हम शरीर पवित्र रखें, मुख पवित्र रखें, वाणी से किसी को गलत न बोलें, मन से गलत विचार न करें, ब्रह्मचर्य रहें, पवित्र भोजन पावें, तो अभी देखो आपको इतने में ही आनंद आने लगेगा। राधा नाम जपिए और इतना कीजिए तो इतने में ही आनंद आने लगेगा। अब आप हमें 10 मिनट छोड़ दे, हम चुपचाप बैठ जाए, बाहरी स्मृति खत्म हो जाएगी। बैठे हैं नहीं, अब अपवित्र रहो, अपवित्र खान विचार, तो भगवान में थोड़ी, भगवान परम पवित्र है। जितना आप पवित्र रहोगे उतने आप भगवत चिंतन और अच्छे विचार आएंगे, आप तेजस्वी रहेंगे। पवित्र, देखो हमारी किडनी खराब है, डायलिसिस होता है। आपको क्या लग रहा है मैं डायलिसिस मैन जैसा हूं? एकदम जोशीले, उत्साह, एकदम फिट। संयम नियम से चलो, अपनी दिनचर्या और भगवान में चित्त को जोड़ो, तो शरीर माना पीड़ा युक्त है, कष्ट युक्त है, पर मन में आनंद है। और मन में आनंद नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तो आप क्लेशित है। इसलिए सबको चाहिए पवित्रता का निर्वाह करना, उचित पवित्रता का निर्वाह करना। उन्होंने झगड़ा करो कि मैं क्यों छू लिया, ये सब पवित्रता का मतलब दूसरे को हे देखना नहीं है।
दूसरे को हे नहीं देखना है, अपने को पवित्र रखना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है। तो पवित्रता का तात्पर्य शरीर, मन, वाणी, इससे है जी। ब्रह्मचर्य का पालन तो आप लोगों के गुरुओं की कृपा से होता है। पूज्य स्वामी जी गुरुदेव भगवान है, स्वामी ईश्वरानंद सरस्वती जी, लेकिन भगवान 3-4 महीने में तो ऐसे ही हो जाता है। तो हमने एक बार, जब हमारी नई अवस्था थी 18-20 वर्ष की, तो एक ओंकारानंद सरस्वती नाम के परमहंस महापुरुष थे, तो हमने एकांत में उनसे प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा था जैसे दाल में उफान आती है, तो जो संतान उत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता, या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे और आपको ऐसा दिखाई दिया तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीर्यपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे तो उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। और खान पान का संयम रखे और थोड़ा व्यायाम भी करे। व्यायाम करते हो सुबह? शीर्षासन में उड्डयन बंद लगा के अश्विनी क्रिया ये सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते रहो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और माताओं बहनों से बचते रहना, क्योंकि अभी तो बहुत नई अवस्था है, बहुत बड़ी टांग मारती माया, बहुत बड़ी टांग मारती, इसलिए बहुत संभल करके पूरे जीवन कभी किसी माता बहन का संसर्ग ना होने पावे। बस ये हमारी बात गांठ बांध लेना। स्वयं से गंदे आचरण कुछ होना और किसी माता बहन का संग ना हो तो जीवन पार हो जाओगे। ये बहुत विचित्र माया है, आखिरी लक्ष्य तक मारती है, आखिरी लक्ष्य तक। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बहुत अच्छे हो, धैर्यपूर्वक चलते रहो, उदास रहो, उदासीन रहो, जगत से संबंध मत रखो, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर सेवा परिचर्या और बस मंत्र का चिंतन, शांत एकांत बिल्कुल मार दो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। जिंदा मृत के समान, जैसे मुर्दे में कोई चाह नहीं होती, ऐसे संत में कोई चाह नहीं होती। ऐसी स्थिति बनानी है धीरे धीरे। ज्ञान की लिप्सा रहती है, ज्ञान की लिप्सा रहती है, वो अपने आप जागृत हो जाएगा। जब पवित्र हृदय होता है तो ज्ञान अपने आप, अपवित्र हृदय में ज्ञान पढ़ाया वो काम नहीं करता। पवित्र हृदय में स्वतः ज्ञान, ब्रह्म ऋषियों को जो ज्ञान स्फुरित हुआ पवित्र हृदय में, मंत्र अनुष्ठान, पवित्र हृदय, पवित्र वातावरण, तो अपने आप ज्ञान जागृत हो जाएगा। जो ब्रह्म बोध है वो स्वतः हो जाएगा, केवल गुरु कृपा ही केवलम। गुरु का आश्रय लेकर शास्त्र स्वाध्याय, अपनी दिनचर्या, तो अपने आप अनुभव होने लगता है कि मैं देह नहीं हूँ। अपने आप अनुभव होने लगता है मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ। स्वरूप का अपने आप से अपने आप में बोध होता है, ना कि मन बुद्धि के द्वारा। अपने आप से अपने आप का बोध हो जाता है। आप चिंता न करो, चलते रहो बस। बाबा देखो एक भाव है, अर करायला दर्शन प्यारे, और करायला दर्शन प्यारे, अरिया पैठे गाम के आज करायला दर्शन प्यारे। या 4 भुजा के धारी और बाबा देखे बाट तुम्हारी। या 4 भुजा के धारी और या देखे बाट तुम्हारी। अरे सब भगतन के संग जाए करायला दर्शन प्यारे, करायला दर्शन प्यारे। बाबा करायला दर्शन प्यारे, करायला दर्शन प्यारे, अरिया पैठ गाम के आज करायला दर्शन प्यारे। मन रहे न 10-20 एक हतो सो हतो, वो गयो बाबा संग।